अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के एक रिसर्च के अनुसार प्री डायबिटीज़ वाले लोगों में दिल का दौरा पड़ने या स्ट्रोक होने की संभावना काफ़ी अधिक होती है, भले ही उन्हें कभी डायबिटीज़ हो या ना हो। यहाँ एक बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि प्री डायबिटीज़ के 70% लोग आगे चलकर डायबिटीज़ के मरीज़ बन जाते हैं, पर अगर सही समय पर प्री डायबिटीज़ का पता लगा लिया जाए और उस अनुसार अपने डाइट और लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव किया जाए तो हम प्री डायबिटीज़ को डायबिटीज़ की बीमारी बनने से रोक सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग प्री डायबिटीज़ को पहचानने के सबसे महत्वपूर्ण लक्षण जानने वाले हैं, जिसे जानने के बाद अगर आप सतर्क होकर अपने डाइट और लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करते हैं तो आप डायबिटीज़ से भी बच सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं स्वप्ना, डाइटिशियन एंड योगा थेरेपिस्ट। वेलकम टू डाइट एंड योगा। जब आपके ब्लड में चीनी की मात्रा नॉर्मल ब्लड शुगर से अधिक होती है पर डायबिटीज़ के ब्लड शुगर से कम होती है तो इस कंडीशन को प्री डायबिटीज़ कहा जाता है। प्री डायबिटीज़ में फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 100 से 125 mg पर डेसीलीटर के बीच होता है, जबकि डायबिटीज़ में ये 126 mg पर डेसीलीटर या इससे अधिक होता है। HbA1c की बात करें तो डायबिटीज़ को पता लगाने का सबसे बेस्ट और सटीक टेस्ट माना जाता है। इसकी वैल्यू प्री डायबिटीज़ में 5.7 से 6.4% और डायबिटीज़ में 6.5% या इससे अधिक होती है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जब ब्लड टेस्ट से प्री डायबिटीज़ का पता चल सकता है तो इनके लक्षण के बारे में जानना ज़रूरी क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोग कभी भी रेगुलर हेल्थ चेकअप नहीं करवाते। किसी बीमारी की वजह से जब कभी हम टेस्ट करवाना पड़ता है तब अनजाने में डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों का पता चलता है। इसलिए अगर आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं फिर भी हर 6 महीने में या कम से कम साल में एक बार रेगुलर हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं। अब आइए जानते हैं कि आप प्री डायबिटिक हैं या नहीं। इसके लक्षण कौन कौन से हैं। पहले नंबर पर है बिना वजह की थकान। नॉर्मली खाना खाने के बाद ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जो कोशिका यानी सेल्स के अंदर जाकर मेटाबॉलिज्म के बाद एटीपी का प्रोडक्शन करता है। यही एटीपी हमें ताकत देता है, पर डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ में ब्लड ग्लूकोज बढ़ने के बाद भी हमारे सेल्स के भीतर ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता और इस कंडीशन को इंसुलिन रेसिस्टेंस कहते हैं। दूसरे नंबर पर है ज़्यादा भूख लगना। क्योंकि ग्लूकोज हमारे सेल्स के भीतर नहीं पहुंच पाता, हमारे शरीर को लगता है कि ग्लूकोज की कमी हो गई है। इसके कारण हमें ज़्यादा भूख लगने लगती है। इस कंडीशन को पॉलीफेजिया कहते हैं। तीसरा लक्षण है बिना किसी वजह से अचानक से वजन का कम होना। इंसुलिन रेसिस्टेंस के कारण जब ग्लूकोज सेल्स के भीतर नहीं पहुंच पाता तब शरीर के एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के लिए फैट सेल्स और मसल्स का ब्रेकडाउन होने लगता है, जिससे वजन कम हो जाता है। चौथा लक्षण है धीरे धीरे घाव का भरना। ब्लड ग्लूकोज बढ़ने के कारण हमारे खून की नलियों का लचीलापन कम हो जाता है, जो ब्लड सर्कुलेशन को कम कर देता है। साथ ही माइक्रो सर्कुलेशन को भी हानि पहुंचाता है, जिससे टिश्यू तक ब्लड और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता और घाव भरने में समय लगता है। इस कंडीशन को डायबिटिक अल्सर भी कहा जाता है। पांचवा लक्षण है अनस्टेबल माइंड, मतलब दिमाग का सही ढंग से काम नहीं करना। ब्रेन में चीनी की मात्रा बढ़ने से लोगों में चिंता, चिड़चिड़ापन और ध्यान केंद्रित नहीं कर पाने जैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जैसे जैसे तनाव बढ़ता है, स्ट्रेस हार्मोन्स कार्टिसोल निकलता है, जो हमारे ब्लड शुगर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। छठवां लक्षण है बार बार पेशाब का आना। जब हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है तब हमारी किडनी यूरिन से ग्लूकोज को पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और इसी बिना एब्जॉर्ब ग्लूकोज के इफेक्ट के कारण बार बार पेशाब आना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन को पॉलीयूरिया कहते हैं। किडनी में ज़्यादा ग्लूकोज जमा होने से किडनी डैमेज भी होने लगती है, जिसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी कहते हैं। सातवां लक्षण है अधिक प्यास लगना। पॉलीयूरिया के कारण हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण बार बार प्यास लगने लगती है और इस कंडीशन को पॉलीडिप्सिया कहते हैं।
8वें नंबर पर है हाथ पैर में सुन्नपन और झंझनाहट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाई ब्लड शुगर हमारे तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है और हमारे न्यूरॉन्स डैमेज होने लगते हैं, जिसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहा जाता है। 9वां लक्षण है आँख से धुंधला दिखाई देना। हाई ब्लड शुगर हमारी आँख की रेटिना को ब्लड सप्लाई करने वाले ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देता है, जिसे माइक्रो सर्कुलेशन नहीं हो पाता और धीरे धीरे रेटिना डैमेज होने लगता है। इस कंडीशन को डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी की शुरुआती लक्षण में धुंधली दृष्टि, फ्लोटर्स और दृष्टि के क्षेत्र में काले धब्बे शामिल हैं। 10वें नंबर पर है पाचन संबंधी समस्या।